नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 11 सितंबर को नई दिल्ली स्थित भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। अब इस मुलाकात पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने पीएम मोदी और चीफ जस्टिस की मुलाकात को लेकर कहा है कि अगर संविधान के रखवाले इस प्रकार से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका पैदा हो सकती है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि गणपति उत्सव चल रहा है, ऐसे में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। दिल्ली में भी बहुत जगह गणेश उत्सव चल रहा है। मुझे जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक कितने लोगों के घर गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर गए हैं और एक साथ आरती की है। हमारी जानकारी इतनी है कि अगर संविधान के रखवाले इस प्रकार से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका होती है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा है कि महाराष्ट्र के हमारे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने चल रही है, तो हमें शंका है हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले में दूसरी पार्टी है। इसीलिए न्यायाधीश को इस केस से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। इसके साथ ही एक वीडियो वायरल है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि किसान आंदोलन की फंडिंग खालिस्तान ने की थी। तो क्या प्रधानमंत्री ने खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक दिए? काले कानून वापस लिए? यह गंभीर विषय है, यह देश के अन्नदाता का अपमान है। और हमारे साथ चर्चा में है बीजेपी से खेमचंद शर्मा, कांग्रेस से महराज वली और शिक्षक नेता कुलदीप वलित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश उनके यहाँ पर गए हैं, आरती में शामिल हुए हैं और विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये लोग दोगले इफ्तार पार्टी में जब 2009 में उस समय के चीफ जस्टिस जाते हैं बालकृष्णन जी, तो वो ठीक है। और इफ्तार पार्टी करने वाले कौन होते हैं? उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी। बड़े बड़े वकील भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, और उसमें उस समय के CGI भी रहते हैं, तो सब ठीक है। लेकिन आज 2024 में जब CGI चंद्रचूड़ जी के घर पे गणेश पूजा में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते हैं, तो वहां पे दिक्कत है। दिक्कत किस चीज में? हम ये पूछना चाहते हैं इंडिया गठबंधन वालों से, आपको दिक्कत गणेश पूजा से है, गणेश जी से, हिंदुओं से है, सनातन से है, या फिर आपको दिक्कत मोदी जी से है, या दोनों से? सर, उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल सीधा सीधा ये कहा है कि हमारा केस जो है DY चंद्रचूड़ जी देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। एक पार्टी बीजेपी है और एक पार्टी हम है। उस समय तो उस समय तो जो बालकृष्णन जी थे वो भी बहुत सारे केस देख रहे थे। CGI का मतलब होता है कि हेड ऑफ द जूरी, तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे थे। उस समय तो शायद जो मेरे को ध्यान है कि राम मंदिर का केस भी चल रहा था, और राम मंदिर का केस जुडिशरी के हवाले था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाके राम मंदिर के केस को प्रभावित करने की कोशिश की गई होगी। लेकिन ये सब चीजें गलत बात है। इस तरीके की हल्की कमेंट करना, हल्की बातें करना, CGI के बारे में हल्की बातें करना, या इफ्तार में अगर CGI जा रहे हैं तो गलत सही कहना, या फिर गणेश पूजा में जा रहे हैं तो उसको गलत कहना, वो दोनों जगह जा सकते हैं। वो इफ्तार में भी जा सकते हैं, गणेश पूजा में भी जा सकते हैं। इस तरीके की बातें करना ये अपने आप में दिखाता है कि ये लोग सेलेक्टिव हैं, और सेलेक्टिव होकर ये अपनी जो इनकी नीच सोच है, मैं फिर कहूंगा नीच सोच, तुच्छ सोच, जो इनकी संकुचित सोच है, उस सोच के कारण इस तरीके से हिंदुओं को बार बार अपमानित करने का, सनातन को अपमानित करने का, भ्रमित करने का ये काम करते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांको। सर, मुलाकात में भी सनातन ले आए आप? जी, मुलाकात में भी सनातन क्यों नहीं है? सुनिए भाई, सनातन क्यों नहीं है? इफ्तार पार्टी में तो ठीक है, बल्ले बल्ले बढ़िया है, लेकिन जैसे गणेश पूजा में गए, नहीं, गलत। इस्लामोफोबिया से ग्रसित व्यक्ति है ये। इस्लामोफोबिया से ग्रसित व्यक्ति है ये। इस्लामोफोबिया नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं है। इस्लाम, अगर आप इस्लाम को मानते हो तो 80-70% जो लोग, तो पूरे विश्व में जिस तरीके से
हर विपिन तरीके जी। से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, वो आपके इस्लाम को विपिन, नहीं मानते। आप खुद ठीक है, और आप कहते हो कि ठीक है, जवाब ले लेते हैं। महराज वाली, हाँ जवाब दीजिए महराज वाली, क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को मैं लगातार सुन रहा हूँ, ये इसके जहन में, दिमाग में इस्लामोफोबिया नाम का कीड़ा है। देखिए आपने सवाल किया चंद्रचूड़ जी का, मोदी की तेरे मुलाकात का, दिमाग में क्या है? इसने जिक्र जब किया तू इफ्तार तड़ाक का। टीवी पे कर रहे हैं, तू सुन तड़ाक तुम लीजिए, टीवी पे कर रहे हो, बोलने का ढंग सुन नहीं है। लीजिए। तेरे दिमाग में क्या है? नहीं, इफ्तार तुम पार्टी लोगों में से जो ऐसे ही उस बात समय के करेंगे, सीजीआई जाते हैं ऐसे तो ही वो तुम ठीक लोगों से है, बात करेंगे। वो ठीक है, तुमसे वो डर ठीक के है। तुम्हारे ये गुंडागर्दी करने के लिए टीवी पे बैठे हो, तुम्हारे तुम्हें गुंडागर्दी क्या खाली लगता तुम है करोगे, कि तुम गुंडागर्दी करोगे करोगे खाली और आपको जवाब गुंडागर्दी। नहीं देंगे? तुम आपको जवाब दे नहीं रहे देंगे। हैं, जवाब हम भी इफ्तार जवाब दे रहे पार्टी हैं। में सुनो, जाना ठीक, सुनो बैठ के, लेकिन गणेश पूजा सुनो में मेरी जाना बात, सुनो, तो इस्लामोफोबिया सुनो हो बैठ गया। के, ये सुनो बैठ के, इस्लामोफोबिया सबसे बड़ा सुनो फ्रॉड बैठ है। के, पूरी दुनिया सुनो बैठ में के। इस्लामोफोबिया सबसे बड़ा फ्रॉड है। आप गलती भी करो, क्राइम भी करो, फिर शांत हो बोलो जाओ। इस्लामोफोबिया, अब सुन लो, इस्लामोफोबिया। आज पूरा सुन लो विश्व देख रहा खेमचंद है जी, कि आप क्राइम खेमचंद भी जी करते सुन हो लो। और उसके बाद फिर आप सुनने की ताकत नहीं विक्टिम है खेलते तो हो। डिबेट में मत आया करिए, सुनने की डिबेट ताकत में रखिए। आप मत आया करो। अगर सुनने तमीज की नहीं है, उंगली मत दिखाओ, बदतमीज ये आदमी हो, वहां जाके दिखाना तमीज अपने नहीं कार्यालय है में, तो डिबेट पे उंगली मत मत बैठो। दिखाओ मुझे, आप जैसे डराओ बदतमीज नहीं व्यक्ति को पैनल मुझे। में डिस्कशन करने का, पैनल में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपको क्या लगता है गुंडागर्दी कर दोगे? प्रोफेसर कुलदीप मलिक सुन पा रहे हैं? जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ। और चौधरी प्रोफेसर कुलदीप जी जी मलिक, आपने सवाल तो सुन ही लिया होगा। देखिए श्रीमान जी, भाई मैं सवाल भी समझ लिया, और मैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भाई और कांग्रेस के भाई जिस तरीके से ये भाषा का यूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक सभ्य आदमी और सभ्य राजनीतिक दल का आदमी को तो इस तरीके की भाषा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खास तौर से जब आपके राजनीतिक दलों के लोग भी आपकी भाषा शैली और इस डिबेट को देखेंगे तो वे भी मलिक अपने साहब, आप को इसीलिए हमें शर्माएंगे कि माइक कैसे। म्यूट करना पड़ा। मलिक साहब, इसीलिए माइक हमें म्यूट करना पड़ा। हम कभी म्यूट नहीं करते, लेकिन हमें म्यूट करना पड़ा। तो हमारा ये कहना है, आप सब लोगों से अनुरोध है कि भाषा पे संयम रखें। जी मलिक साहब, नहीं कंटिन्यू नहीं, करिए। आप एक बात देखिए, अगर आप तू तड़ाक करके एक दूसरे से बात करेंगे और नेशनल टीवी चैनल के ऊपर आप इंसान ना होके ऐसा लग रहा है जैसा कुत्ते बिल्ली की तरीके से लड़ रहे हो, भाई शर्म नहीं आती? एक पार्टी देश चला रही, भारतीय जनता पार्टी इस मलिक साहब, हाँ, असली मुद्दे पे आइए। मलिक साहब, असली मुद्दे पे आइए, ठीक है? जी जी, मैं असली मुद्दे पे ही आ रहा। चौधरी साहब, अगर इस तरीके से डिबेट होगी तो कैसा काम चलेगा? दूसरी बात, अगर आप हर एंगल को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने लगे, आप कोई किसी से मुलाकात कर रहे हैं उसमें हिंदू मुस्लिम देखे, आप उसमें जो है सनातन को देखे। मैं चौधरी साहब आपको बताऊं, जरा मेरी बात कंप्लीट होने दो। मैं गाड़ी में बैठा, मुझे फन्नगर से आ रहा और मुझे फन्नगर में मैं भ्रमण कर रहा, और खास तौर से कांग्रेस के और भाजपा के लोग सुने, युवाओं के बीच में हर विद्यालय में जा रहा। इस देश में 90% युवा स्वस्थ है। देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए खाद्यान्न नहीं बच रहा, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही, युवा बेरोजगार है, कर्मचारी भी आज कहीं ना कहीं जो है नाराज है। इतने बुरे हालात से कर्मचारी गुजर रहे, और आप बैठ के हर बात को हिंदू मुस्लिम में ले जाएंगे। बेसमझी आती है आपको? आप टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कुत्ते बिल्ली की तरीके से लड़ेंगे? आपका ये काम रह गया? मलिक साहब, सवाल सुन लीजिए। आप शायद बाद में जुड़े। सवाल ये है कि डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, वो गणेश पूजा में शामिल हुए माननीय न्यायाधीश के यहाँ पर जाकर, तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। मुद्दा ये है। नहीं, आप देखिए चौधरी साहब, एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, और एक तरफ चंद्रचूड़ जी के यहाँ अगर वे गणेश पूजा में शामिल हो गए तो मेरी तो समझ में ये नहीं आता भाई इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है और इसे हम अलग नजरिए से क्यों देख रहे हैं? एक बात बताओ, अगर कल को मलिक साहब, ये इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कई केसों में उनके यहाँ पर फाइल है चंद्रचूड़ जी के यहाँ पर, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं केस प्रभावित होगा। पार्टी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है? आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है?
महराज वाली जी। विपिन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए महराज वाली, बोलिए, आप बोलिए। मलिक साहब की आवाज नहीं आ पा रही है, बोलिए महराज वाली। आवाज आ रही है आपको मेरी विपिन जी? यस यस, बोलिए बोलिए। देखिए, आप किसी भी मुद्दे से सहमत है? हेलो जी जी, बोलिए हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, शायद आवाज डिस्टर्ब कर रही है। खेमचंद शर्मा जी। जी शर्मा जी। देखिए विपिन जी, मैं कभी भी तू तड़ाक का उपयोग नहीं करता, और जैसे कुलदीप जी ने कहा, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मिराज ने शुरू किया, और तेरे तू फिर कह रहे हैं, गलती भी नहीं मान रहे, फिर कह रहे हैं कि ऐसी भाषा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, आप जैसे लोगों से बात करनी चाहिए, तेरे जैसे लोगों से बात करनी चाहिए। तो मेरे को इनका जवाब पत्थर से देना पड़ा, ताकि उनको उनका टेस्ट समझ में आए कि आप किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे थे। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर कुलदीप जी ने कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर सीजे चंद्रचूड़ जी के घर पे गणेश पूजा में शामिल होते हैं, इसमें क्या गलत है? पहले भी होता रहा है, हम भी तो यही कह रहे हैं। 2009 में क्या हुआ? 2009 में क्या इफ्तार पार्टी में उस समय के सीजीआई नहीं गए? उस समय तो ठीक था, मतलब अगर इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो ठीक, लेकिन हिंदू धर्म के किसी रीति रिवाज में जाते हैं तो गलत। इसी को तो डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, इसी को तो दोगलापन कहते हैं, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं। अरे आप जिस तरीके से समुचित सोच को प्रदर्शित कर रहे हो, फिर कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है। तभी तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा फ्रॉड तो इस्लामोफोबिया वर्ड अपने आप में है। आप गलती भी करो, फिर विक्टिम कार्ड खेलो। रही बात, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबका सम्मान करते हैं, क्या विपक्ष की शादी ब्याह में नहीं जाते? क्या अखिलेश जी के परिवार में कोई प्रोग्राम होता है वहां पे नहीं गए? क्या लालू जी के परिवार में कोई प्रोग्राम होता है वहां नहीं गए? क्या कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम होगा और कांग्रेस बुलाएगी, तो क्या वहां आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं जाएंगे? कांग्रेस के किसी बड़े नेता के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे? ये तो एक पॉलिटिकल एटिकेट है। जवाब ले, सॉरी, थोड़ा सा सुन ले महराज वाली, बोलिए महराज वाली। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी मुलाकात से, और आप किसी मुलाकात से सहमत हैं या असहमत हैं किसी भी मुद्दे से, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता, मैं बार बार इस्लामोफोबिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने सवाल करा मोदी जी की मुलाकात का और चंद्रचूड़ जी की मुलाकात का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या शुरू कर दिया? वो इफ्तार पार्टी में गए थे, मनमोहन सिंह जी ने करा था, और आप लोग जो है वो सनातन के खिलाफ हैं। आप, अगर संजय राउत ने सवाल उठाया है, संजय राउत क्या मुसलमान है? संजय राउत ने क्या, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हिंदू हैं, सनातन को मानने वाले हैं? विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर हम कह रहे हैं किसी भी बात पे कोई सवालिया निशान उठाता है, यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि इस्लामोफोबिया फ्रॉड है, और आप भी फ्रॉड हो। आपको मुसलमान पर ले जाने की जरूरत क्या थी? हमने तो ये कहा कि जो इंडी गठबंधन वाले हैं, इफ्तार पार्टी में अगर सीजीआई शामिल होते हैं तो ठीक है, बल्ले बल्ले, लेकिन वहीं गणेश पूजा में शामिल होते हैं तो बड़ा अपराध, बड़ा बहुत भयानक बातें हो गई। ऋषि खतरे में आ गए, हम तो ये कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव भी एआईसीसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अरुणेश जी, सुन पा रहे हैं? जी जी अरुणेश जी, जी अरुणेश जी, देश में एक ही चर्चा है इस वक्त कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गणेश पूजा में चंद्रचूड़ जी के यहाँ पर शामिल हुए। अरुणेश यादव सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हाँ आ रही है, बोलिए, हमें आ रही है आवाज आपकी, बोलिए बोलिए। हेलो, ठीक है महराज वाली, महराज वाली जी, आवाज नहीं आ रही। विपिन जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, विपिन जी, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि विपक्ष के किसी भी नेता द्वारा मोदी जी पर या भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाना सनातन पे हमला नहीं है। नरेंद्र मोदी सनातन के सबसे बड़े पैरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही ने ही सनातन का ठेका नहीं ले रखा है। गैर भारतीय जनता पार्टी, इस देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनकी कमान सब सनातन को मानने वालों के हाथों में ही है। राहुल गांधी से लेके, आप सनातन को मानते हो? क्यों? ये कौन से सवाल है आपका?
मैं नहीं, आप सनातन कह की रहे हो इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं मानते हो ना? सनातन को मानने वाला आप नहीं हूँ। मानते हो तो आपको सवाल आप करना इस्लाम को चाहिए था मानते हो? कि जब इफ्तार पार्टी में सुनिए, जाना ठीक है, बेतुकी तो बातें, फिर और फिर गणेश ये पूजा में चाहेंगे कि जाना मैं इनसे कैसे गलत है? कायदे से बात करूं। हेमचंद शर्मा जी पूरा होने दीजिए। अच्छा, मतलब सनातन के बारे में सवाल पूछ लिया कि आप मानते हो, तो ये कायदे से बात नहीं, गाली हो गई। मैं भी तो कुछ कह ये रहा गाली हो हूँ, गई। सुनाई नहीं दे रहा है? आप यहाँ का खाते हो, आपको नहीं सुनाई पड़ आप रहा यहाँ मैं क्या पे बोल रहते रहा हूँ? हो, इस संस्कृति में आप पैदा हुए हो, इस जमीन की संस्कृति के बारे में पूछ लिया कि आप उसको मानते हो, मतलब भारत का प्रैक्टिस करना भी नहीं, संविधान मानते इजाजत हो, नहीं तो देता ये क्या? गाली हो गई आपके लिए, ये गाली हो गई आपके लिए। यही तो दिखाता है कि आपकी सोच घृणित सोच है, संकुचित सोच है। आप मुस्लिम कंट्री में चले जाओ, मलेशिया जैसी मुस्लिम कंट्री में चले जाओ, वहां पे आज भी हिंदू धर्म के आधार पे उनके संस्थानों के नाम है, वह मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनको अपने पूर्वजों पे गर्व है, अपनी संस्कृति पे गर्व है। और आपको अगर मेरी संस्कृति को आप मानते हो ऐसा पूछ लिया तो गाली हो गई। यही तो दिखाता है कि मिराज जैसे लोग कट्टरपंथी हैं। ये वो लोग हैं जो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, लेकिन खुद दूसरे धर्मों से नफरत करते हैं। ठीक है, अरुणेश यादव बोलिए। अरुणेश यादव, सवाल आपने सुन लिया होगा। नहीं, एक बार फिर से सवाल रिपीट कर दीजिए, थोड़ा कनेक्टिविटी की दिक्कत थी। सवाल रिपीट कर देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DY चंद्रचूड़ के यहाँ गणेश पूजा में गए हैं और वो चर्चा का विषय बना हुआ है। संजय राउत ने सवाल उठाए हैं, ये सवाल है। देखो साहब, ये तो कल से चर्चा का विषय है, और जहां तक मैं मानता हूं कि जो चीफ जस्टिस का जो पद है वो एक संवैधानिक पद होता है, और प्रधानमंत्री का पद भी अपने आप में संवैधानिक है। और अगर ये लोग किसी भी ओकेजन में, चाहे वो कोई भी अवसर हो, व्यक्तिगत रूप से इनका मिलना मेरे ख्याल से संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, जो मैं मानता हूं। जितना मैंने मेरी अपनी जानकारी है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी चुना हुआ प्रधानमंत्री कभी किसी चीफ जस्टिस के यहाँ निजी बुलावे पे गया। हाँ नहीं, 2009 में क्या हुआ है? 2009 में क्या हुआ याद नहीं आपको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय के चीफ जस्टिस KG बालकृष्ण जी को बुलाया था। इतनी ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं रहती है, हर बात में इतनी ज्यादा हड़बड़ी सही नहीं रहती। जो देखिए संवैधानिक रूप से जो काम है उसमें तो मिलना होगा ही। उसमें तो भैया नेता विपक्ष भी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उसमें गजब है। मतलब इफ्तार पार्टी संवैधानिक और गणेश पूजा असंवैधानिक। कमाल है, वाह। गणेश पूजा असंवैधानिक, संविधान के खिलाफ, और इफ्तार पार्टी संविधान के साथ, संविधान के अनुसार। गजब है, गजब भाई, गजब। तालियां कांग्रेस के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए तालियां। से कुछ नहीं होता। हेमचंद जी के लिए तालियां, आपने कहा ना हेमचंद जी के लिए तालियां, इफ्तार पार्टी संवैधानिक, हेमचंद जी की जहनियत के लिए तालियां। मोदी हेमचंद जी बने फिरे रहते, बेतुकी सोच के लिए तालियां। मोदी जी भी तमाम मस्जिदों में गल्फ कंट्री में जाके माथा टेकते हैं, लेकिन वो विषय अलग है, ठीक है। और मोदी जी ने तो ये नहीं कहा कि मैं कहीं गया और किसी धार्मिक संस्थान में गया तो मैंने गलती की। मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा। समझने की आप क्यों ऐसा कहते हैं कि इफ्तार पार्टी में अगर CGI और PM मिलते हैं और CGI शामिल होते हैं तो ठीक, लेकिन गणेश पूजा में वो संविधान के अनुसार नहीं रहता। क्यों? नहीं जाना चाहिए और व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। अरे इफ्तार पार्टी कैसे व्यक्तिगत नहीं थी और गणेश पूजा कैसे व्यक्तिगत है? आपके कथा कथित प्रधानमंत्री जी, कथा कथित जो आप लोगों के क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री तथागत नहीं है। उनको इस देश के माननीय लोगों ने, माननीय जनता ने, माननीय वोटर्स ने चुना है। अपने शब्दों में बदलाव करो, करेक्शन करो। वो तथाकथित तो आपके राहुल गांधी हो सकते हैं जिनको नहीं चुना। राहुल गांधी चुन कर आए हैं, हेमचंद शर्मा, रियल प्राइम राहुल गांधी चुन कर आए हैं, राहुल गांधी चुन कर आए हैं यार। चुन के प्रधानमंत्री राहुल गांधी आए हैं। कहाँ रहते हो? कुछ पंडित नेहरू भेजे में, पंडित नेहरू, अरे तुम्हारे दिमाग है नहीं है? पंडित नेहरू भेजे में है, राहुल गांधी के बारे में चुन के आए।
पंडित नेहरू चुन के आए थे या ऐसे ही आ गए थे? पंडित नेहरू चुनकर आए थे या ऐसे ही आ गए थे? जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। प्रधानमंत्री चुन के आए और मोदी जी तथाकथित प्रधानमंत्री हैं। कमाल है, कमाल है। कमाल ही कर रखा है 14 से आप लोगों ने इस देश में, कमाल कर रखा है। मगर 2024 चर्चा कर ही रहे हैं, हम तो कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए प्रभु बहुत बहुत साधुवाद, आपकी समझ को, आपको भी साधुवाद है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी, जिनके लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शब्दों का प्रयोग करा है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे। अब बातें मत बदलो, बातें अभी चल रही हैं। नरेंद्र मोदी, आपके दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं तथाकथित प्रधानमंत्री मोदी जी, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुन के आए जब प्रधानमंत्री। आप बातें मत बदलो। तो ये है कि आप लोगों का बहुत बड़े अक्लमंद हैं, बाकी सब लोग अकल नहीं रखते हैं। आप बहुत बड़ी अकल लेकर आए हैं, आप बहुत महान हैं, आपकी महानता को सलाम। चीजें जो है ना, आधी चीजें आप कैच कर पाते हो, आधी चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आपके दूसरे, आपकी पार्टी के दूसरे नेता ही गुड़गोबर कर रहे हैं, जो है वो एरोप्लेन डॉक्टर अरविंद जी, आपकी पार्टी के ही दूसरे नेता गुड़गोबर कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। जो खुद को मानते हैं। ओके, कुलदीप मलिक के पास चलते हैं। बायोलॉजिकल है, लोगों से हटकर अब हम कुलदीप मलिक के पास चलते हैं। ओके, कुलदीप मलिक जी बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने किसानों के लिए, किसानों के आंदोलन के लिए बोला है कि वो उनकी फंडिंग खालिस्तानियों ने की थी। अब अगर खालिस्तानियों ने फंडिंग की थी और प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी उस विषय में, तो ये तो बड़ा अजीब मामला है। नहीं विपिन जी, ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो जब से किसान 3 काले कानूनों के विरोध पे जो है दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, तो तब से ही उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही और आतंकवादी बना रहे। लेकिन देश की जनता देख रही, और देश की जनता ने किस तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन करा, और यही मोदी जी है जो कहते हैं झुक नहीं सकते, इन्हें झुका दिया। नेशनल टीवी के ऊपर आके जो है माफी मांगी मोदी जी ने। तो ये तो इनके बेतुके बयान है, ये बयान इनका कोई आधार नहीं। और खास तौर से मेरे ख्याल से जो इस देश में देश हित की बात करेगा, जो अपने हित की बात करेगा, जो समाज हित की बात करेगा, और उसमें बीजेपी का कोई हित इन्हें नजर नहीं आएगा, बीजेपी का विरोध दिखेगा, तो ये उसे पाकिस्तानी, खालिस्तानी और बताने लगे कि भाई खालिस्तान से फंड आ रहा, और इनफैक्ट चाइना वाले भी फंडिंग कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। चलो ठीक है, अरुण यादव कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए अरुण यादव जी। मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है कि अगर हमारे बीजेपी के साथी ये मानते हैं कि किसान आंदोलन को खालिस्तानियों ने फंडिंग करी है, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने खालिस्तानियों से माफी मांगी? जो बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं ना कि खालिस्तानियों ने फंडिंग करी है किसान आंदोलन को, तो क्या, मेरा सीधा सा सवाल है, तो प्रधानमंत्री जी इसका मतलब खालिस्तानियों के सामने झुक गए जो आंदोलन इन्होंने वापस लिया? देखिए, विपक्ष का विरोध करते करते, विपक्ष का विरोध करना अच्छी बात है, कीजिए, नीतियों का विरोध होना चाहिए, लेकिन इसमें आप देश का भी विरोध करने लगे हैं, आप अपने प्रधानमंत्री का भी विरोध करने लगे, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों? तो इसको जरा देखें खेमचंद जी कैसे बताते हैं। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी बोलेंगे जी। देखिए, पता नहीं आप किस प्रवक्ता को कोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ऐसा नहीं बोला है। रही बात, हमने कभी भी किसानों को या आंदोलनकारियों को हमने खालिस्तानी नहीं कहा। मीडिया ने दिखाया कि उस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद किसान नहीं थे, जो पट्टियां लेके वहां पे बैठे हुए थे, जो
आतंकवादियों को रिलीज कराना चाह रहे थे, या बहुत सारी चीजें अपने आप में कर रहे थे, या हिंदू फोबिक थे, तो उनको आप लोगों ने दिखाया। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी कि जो किसान वहां पे आंदोलन कर रहे हैं वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, नहीं, वो हमारे किसान हैं। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने लोगों के सामने ही उन्होंने कहा कि मैंने कहा बड़ी अच्छी इंटेंशन से ये कानून बनाए, लेकिन आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, और देश के हित में, देश की इंटीग्रिटी के हित में, देश की सुरक्षा के हित में मैं इनको वापस लेता हूं। और अपने लोगों के सामने इस तरीके की बात करने का कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि वही गलत किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लोगों के द्वारा चुने गए हैं और लोगों से संवाद करते रहते हैं, और उन्होंने वही संवाद किया। तो इसमें मैं ऐसा ऊंच या नीच वाली बात नहीं समझता। और जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो हमारी ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं। हमारी पार्टी का कोई भी ऑफिशियल राजकीय प्रवक्ता, ऑफिशियल पदाधिकारी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देता। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब आप दो प्रवक्ता बैठे हैं यार, सुन लो भाई, सुन तो लो। दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ कांग्रेस के, सुन लो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक इनके प्रवक्ता का भी स्टेटमेंट है और इनकी चुनी हुई सांसद का भी स्टेटमेंट है। अब आप अपने जहां पे आपका निगेटिव होता है वहां आप आंख बंद कर लें और आप ये कहें कि साहब हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, तो उससे सच्चाई झुटलाई नहीं जा सकती। सच तो सच है, और बाकायदा ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत बात कह रहा हूँ कुछ। कंगना रनावत जी के भी बयान आए। आपने बड़ा एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। सच तो सच है, सच तो सच है। अनुराग भाई बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। सच तो सच है, ठीक है। एक पार्टी का एक्स प्रेसिडेंट, सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी का एक्स प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ ओपोजिशन, अमेरिका में जाके विदेशी जमीन पे विदेशी मीडिया के सामने क्या कहते हैं कि भारत में हमारे सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। मेरे को कोई भी सिख दिखाओगे भारत में? कोई सिख दिखाओगे कि ऐसी स्टेटमेंट अभी है, ऐसी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है? कितना झूठ बोलोगे, कितना देश को बदनाम करोगे, कितना जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका साथ दोगे? और पता है आपके पूर्व अध्यक्ष की स्टेटमेंट का साथ किसने दिया? सेकंड किसने किया? पन्नू ने, उग्रवादी पन्नू ने, किसी राष्ट्रवादी ने नहीं किया। सुनोगे भी कुछ की बोलते ही रहोगे। मैं ये कह रहा हूँ वो अजय आलोक है जिन्होंने ये बयान दिया है। अब नाम सुन लीजिए, आप अजय आलोक जी को जानते हैं? मैं जानता भी हूँ, लेकिन हमारी पार्टी की ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, ऐसा मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। प्रवक्ता का जो भी स्टेटमेंट होता है वो ऑफिशियल होता है, और बड़े प्रवक्ता है आपके सर, ऑफिशियल प्रवक्ता है आपके वो। नहीं, मैंने क्या कहा? आपने जिस सांसद महोदय का नाम लिया, हमारी पार्टी ने क्लेरिफाई किया ये पार्टी की पोजीशन नहीं है, और somebody जो पार्टी की पोजीशन को रखने के लिए ऑथराइज नहीं है, इस तरीके की बातें करता है तो पार्टी उनको बोलती भी है। तो लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो एक छोटी मोटी चीज है, किसी ने बोल दिया, एक ऐसे जिसको पार्टी हमारी नहीं मानती वही छोटी मोटी पार्टी का एक्स प्रेसिडेंट एलओपी पूरे गठबंधन का नेता विपिन जी, झूठ बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक्स प्रेसिडेंट रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। जो भारतीय जनता पार्टी का कनाडा में रहते हैं उनको भड़काने का काम रिश्वत लेते पकड़ा गया। उस पे स्टैंड क्या है? हम आपके साथ हैं, कांग्रेस ही आपके साथ है, तो उसको शर्म नहीं आती? पूरे भारतीय जनता पार्टी का भारत को बदनाम कर एक्स प्रेसिडेंट रिश्वत लेते पकड़ा गया। कांग्रेस हम सब जानते हैं 1984 में ये सिचुएशन बनी थी। रिश्वत लेते पकड़ा गया, आज नहीं है रिश्वत लेते। उसका सवाल बताइए। एलन उमर से मिलते हैं, वो कौन है? वो हिंदू फॉबिक। और अरे इस पे बोलिए ना खेमचंद जी। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।